जब भैया थे तो भाभी बाहर गया, तुम दोनों की चालू हो गया है। शर्म बोल के कुछ चीज नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं बाहर मुंह मारता। ये बच्चा तेरे पति का होना चाहिए, जबकि ये बच्चा ना तेरे देवर का। आपके घर पे बड़ा बेटा रहता नहीं है, तो ये बच्चा किसका है? निकल मेरे घर से, उल्टा कहीं की। तू कुछ तू उसको निकालेगी तो मैं तुझे निकाल। अपनी भाभी के साथ ही करना था तुमको। कमा के तेरा भाई भेज रहा है दुबई से, तू उसकी पत्नी को बच्चा करके 7 महीने का बच्चा तैयार करके बैठा। अपने पति को छोड़ के अपने देवर के साथ मुकाला कर रही है। तेरे बड़े भाई को फोन करके बताओ कि उसके छोटे भाई ने उसकी पत्नी को 7 महीने का बच्चा भी कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त स्वस्थ हो? तो गाइस आज का वीडियो पार्ट 1 बनाए हैं, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस कमेंट बोलने का गाइस, तो अच्छा वॉच करेंगे तो ही हम वीडियो डाल पाएंगे, नहीं तो वॉच नहीं होएगा तो कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं गाइस। इस समय बहुत बिजी गिर गया है। तो चलिए गाइस वीडियो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होपो के सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। और यहाँ पे क्या हेल्प करने के लिए आ रखे हैं, जब आप पूरी चीज़ें सुनोगे, सारी कहानियाँ सुनोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि मेरे को लगता भी नहीं कि आने वाले टाइम में इनके घर की परिस्थिति कभी जाके ठीक हो। एक नहीं होता कि किसी के घर में 5 लोग होते हैं, एक यहाँ चला जाता है, एक वहाँ चला जाता है, एक वहाँ चला जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, यार इनका तो परिवार ही ख़त्म हो गया। और वो परिवार ख़त्म क्यों होता? अपनी गलतियों की वजह से। तो इनके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इनकी परिवार, इनके बहू, इनके छोटे बेटे की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ छोटी बातें बता देता हूँ जो इन्होंने मेरे को बताई हैं। मतलब पूरी डिटेल में मैं इन्हीं से पूछ के आपको बताऊँगा। पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो बेटा है वो दुबई में जॉब करता है, जिसकी वजह से इनका घर चल रहा है। और इनके घर में बड़े बेटे के अलावा कोई भी काम नहीं करता। और बड़े बेटे की जो है शादी हो रखी है और उसकी वाइफ भी है इन्हीं के साथ रहती है। और इनका जो छोटा बेटा है वो भी इन्हीं के साथ रहता है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है। आप बोल रहे होगे कि भाई ठीक है, बड़ा बेटा जाके अगर दुबई में काम करके पैसा कमा रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी दुनिया काम कर रही है। और पूरी दुनिया को जब तक कमाएगा नहीं तो क्या, मतलब घर के खर्चे वगैरह नहीं निकल पाते, तो दुनिया कमा रही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सोच विचार में गया है कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसकी अच्छी शादी कराऊँगा, उसी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का घर ख़राब करके रखा। और घर कितने लेवल का ख़राब करके रखा है वो जब आप पूरी बातें सुनोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार प्लीज़ आंटी जी आप बताइए, जो भी सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं एक बार प्लीज़ कैमरे में बता दो आप। अब सबके सामने ऐसा कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं। जो मेरे फैमिली में हुआ है वो जो भी बोलूँगी वो मेरे सम्मान की हानि होगी। तो अब कुछ ऐसा स्टोरी में कुछ बचा नहीं कि मैं कुछ खोल के बताऊं। वो मतलब कि सोच के परे हुआ। ऐसे हुआ कि मेरा 2 बेटा है, बड़ा बेटा मेरा दुबई में रहता है, जो वो फैमिली को पूरा संभालने के लिए, घर का फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक रखने के लिए, अपना खर्चा हमारे सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो बाहर चला गया है। अपनी बीवी को रख के गया है। मेरा छोटा बेटा भी है मेरे साथ ही। मुझे बोलते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि जो मेरी बहू है वो बिल्कुल भी स्वभाव से बहुत ख़राब है। वो कलमुई है, कुल्टा है। उसने पता नहीं क्या जादू की है मेरे छोटे बेटे के ऊपर। उसके साथ उन दोनों का चक्कर चल रहा है। पीछे पीछे मुझे सारा कुछ पता चल गया है। मैं ये बात बोलने के लिए मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है कि इवन मेरे छोटे बेटे से उसके एक बच्चा भी पैदा हो गया। देवर से बच्चा हो रखा? हाँ जी, हाँ जी। और ये बात आपके बड़े बेटे को पता है जो दुबई में? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से अपने बेटे को बताऊं जो हमारी पूरी फैमिली को संभाल रहा है। वो पूरी जिम्मेदारी लेकर के वहाँ पे हमारे खाने का, हमारे मेडिसिन का सारा कुछ सोच करके वो एक परिवार को हमारे साथ रख के विश्वास के तौर पे वहाँ गया है। तो मैं उस बेटे को बोलूँ किस मुँह से? उसकी क्या हालत होगी ये चीज़ सुन करके, क्या रिएक्शन होगा? इसीलिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। और कैसे इस चीज़ का सॉल्व होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने क्या जादू की है
पहले तो शुरू में इतना अच्छा सुशील थी, हमें तो बहुत पसंद था कि हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मेरा बेटा पहले बाहर काम करता था, केरला में, कभी बेंगलोर में, कभी दूसरे स्टेट में काम करता था। लेकिन वो बीच में आता था, महीने 2 महीने में एक बार घर पे आता था। लेकिन इसने पता नहीं क्या की है जादू, और क्या उसके ऊपर चक्कर चलाई, इसका अंदर क्या चल रहा था ये तो हमें पता नहीं था। अपने हस्बैंड को मजबूर की इसने कि तुम बाहर जाके काम करो। अच्छा, और विदेश में जाके काम करो तो हमारे बहुत पैसे आएंगे, हमारी फैमिली का बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। कितने टाइम से आपका बड़ा बेटा दुबई से नहीं आया अपनी वाइफ के साथ और आप लोगों के साथ मिलने? 2 साल के ऊपर हो गया है, वो बाहर गया है। 2 साल के अंदर जो आपकी बहू है आपके ही घर में जो रह रही है जी, जो बड़ा भाई है जो दुबई में 2 साल से नहीं आया। हाँ जी। जो इनका बड़ा बेटा है दुबई में रह रहा है, उनकी जो छोटी वाइफ है वो अपने देवर से ही बच्चा करके बैठी हुई है, जिसके बारे में बड़े भाई को दुबई में पता ही नहीं है। वो बेचारा वहाँ से पैसे कमा के अपने घर वालों के लिए भेज रहा कि मेरी वाइफ वहाँ पे ठीक रहे और जो मेरा छोटा भाई है उसकी पढ़ाई अच्छे से मैं करवा पाऊँ और ताकि अच्छी शादी करवा पाऊँ। जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है वैसे मेरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब ना हो, लेकिन उसी के छोटे भाई ने उसकी पूरी दुनिया ही उजेड़ रखी है। हाँ जी। जब उसको पता लगेगा, वैसे आपने बताया क्यों नहीं? मतलब आपका बड़ा बेटा है, आप उससे भी उतना ही प्यार करते होगे। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बड़े बेटे को अगर ये बात बताऊँ, वो उसको कुछ शौक लगे या तो कुछ अपने ऊपर कुछ कर बैठे या तो परिवार भी बिखर जाएगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक कुछ एक मतलब कि कोई आप लोगों के सूत्र में आप लोगों को बताने के बाद अगर फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए कि आपस में सारा चीज़ सॉल्व हो जाए तो मेरे फिर बड़े बेटे के ऊपर ये परेशानी नहीं आएगी। तो सॉल्व नहीं हो सकती ना। अब देखो आपकी बहू को बच्चा हो रखा है और वो बच्चा उनके पति से नहीं उनके देवर से हो रखा है। एक तरफ मैंने ये भी सोचा, एक तरफ ये भी सोचा कि इसको घर पे नहीं रखूंगी, निकाल दूंगी ये उल्टा को। हाँ। घर पे हमको रखना ही नहीं है। छोटे बेटे को नहीं समझाया कि तूने क्या मुंह काला कर दिया? जब भी उसको कुछ बोलने जाऊं मेरे ऊपर दोनों सवार हो जाते हैं। तो बेटा बोलता है तुमको क्या परेशानी है, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम चुपचाप घर पे बैठो, हम लोग देख रहे हैं ना, पूरी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं ना, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, हम लोग जो मर्जी करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर पसंद नहीं है तुम जा सकते हो, यहाँ से आश्रम में जाना है आश्रम में जाके रह सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे क्यों आए? मतलब क्या चाहते हो आप हमसे? मतलब क्या हेल्प चाहिए आपको? मुझे ये हेल्प चाहिए कि अभी मैंने डिसाइड किया, पहले मैं सोच रही थी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके तरफ से जब बच्चा भी पैदा हो गया तो मुझे इसको रखना नहीं है। अच्छा। ये इसको घर पे इसको तो बहू कहने में मुझे शर्म आ रही है। ये बहू पहले से ही चाहती होगी कि मेरा पति यहाँ से वहाँ जाए तो मैं देवर के साथ रहने लग जाऊँ। हाँ, कुछ अंदर चल रहा था, ना मुझे पता था ना मेरे बेटे को पता था। धीरे धीरे जब बेटा बाहर रहने लगा, ये जबरदस्ती ऐसे उसके ऊपर वो हुक्म चलाई कि तुम बाहर रह के काम करो, जितना वहाँ पे रहोगे। उसका अंदर ये सब चल रहा था घोटाला, ये सब मुंह काला करने के लिए ये सब घोटाला कर रही थी घर के अंदर, कि मेरे छोटे बेटे के ऊपर ही डेरा डाल दी। इसको पता नहीं क्या चाहिए था, मेरे बड़े बेटे से क्यों ये संतुष्ट नहीं है, क्या चाहिए था। ऐसे उसने भी नहीं सोचा, किसी घर की बेटी है, कि हम ये काम करेंगे तो मेरी ज़िंदगी का और एक जो अच्छा, अभी जो ये आपकी बहू को बच्चा है वो उसके घर वालों को क्या लगता है कि उसी के पति का, मतलब जो दुनिया को अभी तक लग रहा है उसी को ही लग रहा है? हाँ, बहू ने यही चीज़ तो हम लोग अभी तक, मैंने भी किसी को बोलने का तो मुँह नहीं है, मैं कैसे बोलूँगी? मतलब ये मेरे बड़े बेटे का नहीं है। जो उसके मायके वाले हैं, मायके वालों को भी आज तक यही पता है कि ये बच्चा उसके पति का है। जब उनको भी पता लग जाएगा कि ये बच्चा उसके पति का नहीं उसके देवर का, तो मतलब जो लड़की के घर वाले उनके ऊपर भी क्या बीतेगी वो अभी लड़की ने शायद सोचा भी नहीं होगा। जब उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज होंगी ना, तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि फिर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन पता है क्या होगा? या तो बड़ा भाई कभी उनकी शक्ल नहीं देखेगा, या तो ये उनके लिए मर जाएंगे, या फिर लड़की वालों के लिए लड़के जो मायके वाले हैं वो भी उसको अपनाने के लिए जब मना करेंगे। खैर, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है भाई, समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या बोले, अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना कर दे कि दुनिया वालों को बुरी लगे। तो सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। बट एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि भाई जो इनकी बहू है और जो इनका छोटा बेटा, उनको यहाँ पे बुला लेते हैं
और ये चाहती है कि अब वो उनके साथ घर पे ना रहे और ये अब अकेले रहना चाहती है, क्योंकि उन दोनों का होना ना होना एक बराबर है, कोई सुख नहीं है, उल्टा एक टेंशन ही है कि अगर दुनिया को पता लग जाएगा, पड़ोस में पता लग जाएगा, कुछ 3-4 लोगों को देखो पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। और ये भी है, और ऐसे प्रॉब्लम के बीच में मैं जी भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मेरी जिंदगी में मैंने जो सपने में भी नहीं सोचा, ऐसे घटिया कांड हो चुका है। मैं यहाँ से दूर जाके मैं अपने आश्रम में रह लूँगी, नहीं तो मैं ज़िंदगी मैं जी भी नहीं पाऊँगी। शायद इन लोगों के इसमें बीच में मेरे मतलब प्रॉब्लम इतना सोच के मैं ख़त्म भी हो जाऊँगी। तो एक काम करते हैं भाई, बहू को और इनके बेटे को यहाँ पे बुलाते हैं, जो भी होगा वीडियो में आप सभी के सामने होगा। होप आप इस वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इंस्टाग्राम पे जाके नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अगर थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो प्लीज़ शेयर कर देना। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ बुढ़िया, क्यों बुलाया मुझे? तूने क्या बोला? क्या बुढ़िया बोला? क्या बोला तूने? बुढ़िया बोला मैंने। किसको बोल रहा है? तुझे बोला। इतना सेंस है तुझे? हाँ कि है। किसको बोल रहा है? कौन हूँ मैं तेरा? माँ है, बोला तमीज से बोला है। माँ मेरी यही को कोई तमीज ऐसे है। बुढ़िया बोलता है? मेरी यही तमीज है, मैं ऐसे ही बात बदतमीज करता कहीं हूँ। का पढ़ा लिखा नहीं किया हो तुम नहीं दोनों पढ़ा ने? लिखा। तभी तो बता। पढ़े लिखे नहीं हो, तभी तो तुम दोनों ने ये कुकर्म किया है परिवार में। क्या कर दिया हमने? गलत क्या किया मैंने, ये बताना। समाज में जो किसी के बोलने लायक नहीं, मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ मैं। फालतू की बातें मत करो, जो बातें वो बातें। क्या करा हमने, बताओ। तो उसका भाई गया है दुबई। अब देखिए बच्चे को प्रेग्नेंट भी कर दिया, बच्चा भी हो गया। अब उसकी देखो, उसकी लड़की की सास क्या बोल रही है। अब उसका भाई आता है दुबई से पार्ट 2 करने के लिए। तो अच्छा लगा लाइक करिए। तो देखिए गाइस क्या प्रोग्राम है।